आप सबका मेरी तरफ से आप लोग को रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। और आज यहाँ पे सेकंड रोज़ा है और इत्तेफाक से आज हमारी जो है वो आँख नहीं खुली सहरी में। तो बस ये क्लिप आज का व्लॉग यहीं से ही शुरू होता है। और आज मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि आज वो कुछ मेरी फ्रेंड है अरब फ्रेंड है, तो उसने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अफ्तार में बना के भेजूंगी। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा अफ्तार का नहीं किया। तो कल राइस पड़े थे और कल वाले राइस हैं, साथ में मैं वो जो आपको सिखा चुकी हूँ झलमुड़ी वाला सैलड बनाऊंगी और साथ में जो मेरी फ्रेंड देगी हम वो खाएंगे और उसके अलावा फ्रूट्स। तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। और आपसे मुझे बात ये करनी थी कि आप लोग रमज़ान के टाइम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं अपने दिन में, आप लोग मेरे साथ शेयर करें। मैंने तो लास्ट टाइम भी रमज़ान प्लानर्स लिए हुए थे और इस बार भी मैंने अपने लिए भी एक चेकलिस्ट रखी हुई है और अब्दुल्ला के लिए भी एक चेकलिस्ट रखी हुई है, ताकि जो भी टाइम है हम उसे यूज़ कर सकें और एंड ऑफ द डे हमें पता हो अगर हमने कुछ अच्छा भी किया है तो हमारा अमालनामा हमारे सामने हो, अगर हमने कुछ अच्छा नहीं भी किया तो खैर वो भी हम देख सकें। तो ये बहुत एक अमेजिंग चीज़ है, एक सेल्फ चेक सा हो जाता है और इसकी वजह से हम मोटिवेट भी रहते हैं, हमारे पास हर टाइम पड़े भी रहते हैं। यूजुअली जैसे अब मैं बाहर जा रही हूँ तो भी मेरे जहन में चल रहा है, क्योंकि आज मैंने सुबह टिक और क्रॉस किए हैं चीज़ों को, तो अभी भी मेरे जहन में चल रहा है कि हाँ मैंने अब अस्कार करने हैं और अस्कार का टाइम निकल रहा है और अफ्तार के टाइम मैंने इस्तग़फ़ार करना है, दुआ करनी है। तो इस तरह से मुझे इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मेरा कैसा प्लानर है और उसमें क्या क्या है। तो फ़िलहाल आज जो है वो ज़ारा के कपड़े पहुँच गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने इस बार ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, तो आज हाँ ज़ारा कह रही है वाइट। तो आज ज़ारा के कपड़े पहुंच गए हैं और आपको अभी वो भी दिखाती हूँ। ईद के कपड़े सरप्राइज रखना था, लेकिन क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कपड़े तो मैंने कहा चलो एक कपड़ों के वीडियो बना के डालती हूँ। अब्दुल्ला का अब ये सीन है कि उसके मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने थे, पर मामा ने कहा कि वो कुछ सामान पाकिस्तान से भिजवा रही है, तो मैं कुछ टाइम के लिए रुक गई थी कि नहीं अभी ऑर्डर नहीं करती। लेकिन अब मामा जो कपड़े भेज रही हैं उनके साइज़ का भी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप इंचेस नाप भी लें तो फिर भी साइज़ डिपेंड करते हैं विड्थ पे और स्टाइल पे। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इसके या 2 सूट ऑर्डर कर लूँगी यहाँ से भी, और जो मामा भेजेंगी वो भी होंगे, तो देखा जाएगा बाद में कि कौन से वाले उसको सही आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा बाहर निकल के शॉपिंग करने का, इतनी गर्मी है और एनर्जी लेवल वैसे ही इतना लो है, रोज़ों से पहले भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो खैर अभी मैं वो उससे अपनी फ्रेंड से वो चीज़ें उठाऊंगी जो उसने मेरे लिए बनाई हैं। और ये अपने यहाँ पे इतना प्यारा मौसम है, शाम का टाइम है और बारिश भी हो रही है और कुछ 1-2 वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा वापसी पे करीब की शॉप से वो उठाते आएंगे। क्या खा लियो आप? एप्पल, उसका नाम एप्पल है। तो अब ये दोपहर का टाइम है और मैं चने बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे मौसम भी गरम गरम सा होता है और गल भी चीज़ें जल्दी जाती हैं, तो मैं भिगो के नहीं रखती, बस 1 घंटा प्रेशर लगा देती हूँ वॉश करके। और इसी टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है वो पार्सल रिसीव करके आए थे। तो ज़ारा के ईद के कपड़े आ गए हैं और एक बैग मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था जिसको मंगवा के मुझे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन बैग जो है वो हमारा पहुंच गया है, साथ में ज़ारा के कपड़े भी पहुंच गए हैं। और ज़ारा इतनी सरप्राइज्ड है, इतनी शॉक्ड है कि बिल्कुल इसको समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह से रिएक्ट करे। और अब यहाँ पे हो रही है ज़ारा के ईद के कपड़ों की अनबॉक्सिंग। ये कौन कहते हैं? तो इस बार मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ईद की शॉपिंग करने गई थी और बच्चे घर पे थे,
तो मैं वाइट कलर का एक अपने लिए फ़्रॉक ले आई थी। अब वो सरप्राइज़ है, मैं आपको ईद पे ही पहन के दिखाऊंगी कि कौन सा है और कैसा है। तो ज़ारा ने मेरा फ़्रॉक देख लिया, उसके बाद से बस इसने ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे वाइट कलर का ही फ़्रॉक चाहिए, और जब उसे ये फ़्रॉक मिला तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और मैंने इसे इतना कहा कि बेटा ईद पे पहनना, लेकिन ये इतनी एक्साइटेड है, कहती है बस मुझे अभी ही पहन के ट्राई करना है। पीछे मुड़ो। वाओ, प्यारे लगे कपड़े। और फ्रॉक के साथ हेयर बैंड भी आया है, तो ये और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। और इतने टाइम से जो भी बात कर रही है तो बस बीच में यही बताती है कि मेरे वाइट फ्रॉक आ गई है। तो आड़ा तिरछा करके इसने जो है वो हेयर बैंड भी पहन लिया है और साथ में फ़्रॉक भी। चेक करवाती हूँ। तो आई थिंक यही बच्चों की खुशी होती है जो हम बड़े होके मिस करते हैं, यही एक्साइटमेंट होती है, और यही असल में ईद की चीज़ों की खुशी और एक्साइटमेंट है, जो आई गेस कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें ये नहीं फ़ील होती। तो एक तरह से मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ज़रूर था कि बार बार अपनी फ़्रॉक लेके आती थी पहनने के लिए, और स्टिल लेकिन जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको इस तरह खुश देख के और डांस करता देख के। और ये उतारने को फ़िलहाल तैयार नहीं थी, लेकिन जो है इससे मैंने मुश्किल से ये फ़्रॉक उतरवाई थी कि बेटा उतार के रख दो ताकि ईद पे पहन सको। अब मैं बैग ओपन करके देख रही हूँ कि किस तरह का बैग है। तो मैंने हार्ड केस बैग समझ के ये ऑर्डर किया था, पर मुझे इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, कुछ ख़ास नहीं लगा। लेकिन खैर ज़ारा साहिबा जो है वो बैग पे भी कब्ज़ा कर रही हैं और बस डांस कर रही हैं। तो अब मुझे जाना है बाहर। मेरी जो फ्रेंड है, अरब फ्रेंड, उसने मुझे कहा था कि इफ़्तार भी उसने बनाई है, और बाद में मुझे पता चला कि उसने मेरे लिए गिफ्ट्स भी लिए हुए हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता अब रोज़े में कोई ख़ुद देने आए, तो मैं जाके ख़ुद पिक कर लेती हूँ। तो यूनिवर्सिटी के अंदर रहती है ये, और आप देख सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी कितनी प्यारी है। आपने देखी है कोई इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी और आपकी यूनिवर्सिटी इतनी प्यारी है क्या? तो खैर ये तो मज़ाक की बात थी, लेकिन यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और स्पेशली आजकल तो रोज़ यहाँ पे बारिशें चल रही हैं, और बस यहाँ का जो माहौल, यहाँ का जो मौसम, यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ की जो खूबसूरती है, उसके लिए आई थिंक मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, ये इतनी ब्यूटीफुल है। तो अब यहाँ पे हमने कलेक्ट कर ली हैं अपनी चीज़ें और वापस जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ। तो अब हम रास्ते में ही थे कि मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई थी। आपको मैंने बताया था कि मेरा ओवन जो है वो काम नहीं कर रहा, तो मैंने दूसरा ओवन ऑर्डर किया था। तो अब मेरे हस्बैंड को इस टाइम पे कॉल आ गई थी कि हमारा ओवन जो है वो घर पे पहुंच गया है, लेकिन हम घर पे नहीं हैं। और इस बार हमने पक्का तहैया किया हुआ था कि हमने बिल्कुल भी अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी। तो कल हमने चीनी वाली कोई शरबत भी नहीं बनाई थी, और साथ में हमने बस फ्राइड आइटम बना लिए थे थोड़े से। लेकिन एक वजह उसकी ये भी है कि मुझे कुछ बेकिंग करनी थी और मेरा ओवन भी ख़राब है। लेकिन इंशाल्लाह आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देख पाएंगे कि मैं किस तरह से अपने मेन्यू में चेंजेस करके रूटीन को अपने हेल्दी रूटीन में चेंज करती हूँ। अब यहाँ पे रोड्स पे आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लोगों की लाइंस लगी हुई हैं, और लोग जो है फ़ूड बाय करके जा रहे हैं। तो ये मलेशियन फूड स्नैक्स के स्टॉल्स हैं। खैर हम जो है वो अब घर आ चुके हैं और मैं चीज़ें खोल के देख रही हूँ। तो मलेशियंस में ज़्यादातर ट्रेंड घर में कुकिंग करने का नहीं है, वो ज़्यादातर जो है वो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे आप देखें मेरी फ्रेंड ने बनाए हैं चॉकलेट क्रेप्स। ये बहुत ही मज़े के थे और हमने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया था। और इसके साथ है शफूत। शफूत जो है वो एक यमनीज़ डिश है, और ये ब्रेड होती है, ब्रेड की तरह से कुछ बनाते हैं ये लोग। जैसे हम दही बल्ले बनाते हैं सेम टू सेम उसी तरह ये शफूत बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। ये मैं घर में भी बनाती हूँ, और बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि इसमें ऑयल यूज़ नहीं होता और टेस्ट बिल्कुल दही बल्लों जैसा आता है।
और यहाँ पे है जनाब मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट, और जिसको वसूल करके मैं बहुत ज़्यादा, इंतहा से भी ज़्यादा खुश हो गई थी इस एज में आके अगर आपको कोई डेकोरेट हुआ हुआ गिफ्ट मिले। और ये गाउन है, ये इसके पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ में इसके एक परफ्यूम भी था। मैं इंशाल्लाह गाउन आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इस टाइम लेट हो रहा था और इफ़्तार का टाइम था, तो मैंने आपको नहीं ओपन करके दिखाया। तो अब यहाँ पे जनाब हमारा ओवन आ चुका है, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और यहाँ पे हमारे इफ्तार का टाइम हो चुका है। तो ये बांग्लादेशी नेबर्स ने हमारे भेजे थे सॉसेज पिज़्ज़ा। इनका भी बहुत अच्छा सा स्पाइसी सा टेस्ट था, और साथ में शफूत है, और साथ में जो है वो बांग्लादेशी झलमुरी है जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई थी एक वीडियो में, और साथ में चॉकलेट क्रेप्स हैं, और काबुली पुलाव जो मैंने कल बनाए थे जिसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी। तो आप हमारे मेन्यू में देख सकते हैं कि कोई भी हमने फ्राइड आइटम एज ए स्नैक या इस तरह डीप फ्राइड कोई भी आइटम नहीं यूज़ किया है, फिर भी हमारी इफ़्तार जो है बहुत ही मज़े की थी। अब इत्तेफाक की बात ये है कि आज की इफ़्तार पे हमारी कोई भी पाकिस्तानी डिश नहीं थी, काबुली पुलाव था, और ये यमनी शफूत है, और साथ में बांग्लादेशी झलमुरी है, और साथ में सॉसेज पिज़्ज़ा है। तो इनमें से कोई भी पाकिस्तानी चीज़ नहीं है, लेकिन स्टिल ये फ्लेवर्स हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, और मुझे बहुत खुशी होगी इन सब की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करके। आई होप कि आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक के बगैर नहीं जाइएगा। मैं फिर आऊँगी किसी और नए दिन के साथ, किसी और अच्छी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।